हेलो एवरीवन, डे 3 में आप सभी का स्वागत है। एंड आज हम पता लगाने वाले हैं कि कैसे यूनिट एंड डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी का हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, डायमेंशन एंड यूनिट पता करना है तो उसका बेसिक जो है आपको फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। और ये वीडियो आपका बेस्ट वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक देखो, रिपीट कर करके देखना। लेकिन वन टाइम वॉच वीडियो है, एक ही इसमें आपको समझ में आ जाएगा, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड हाउ टू फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन। तो कंसीडर करो, एक कोई एग्जांपल हम ले रहे हैं, दैट इज़ वेलोसिटी। सबको फार्मूला पता है वेलोसिटी का, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप स्पीड का भी ले सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बोथ आर सेम, बट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस हमें पता है कि कैसे डिफरेंट होता है, राइट। तो हम सबसे पहले स्टेप 1 में यूनिट फाइंड करेंगे। तो आपको सिर्फ कंसीडर करना है डिस्प्लेसमेंट कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है। यस, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट की, और टाइम का तो एज यूजुअल टाइम ही होता है। तो लेंथ के लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं? यस, मीटर। एंड टाइम के लिए सेकेंड। तो ये आपको MKS में करना है, और आप इसको लिख सकते हो मीटर, और सेकेंड को अगर हम ऊपर ले जाए तो दैट इज़ सेकेंड इनवर्स, राइट। ये बेसिक नॉलेज हमने क्लास में पढ़ा है। अब डायमेंशन अगर हमें निकालना है तो डायमेंशन निकालने के लिए सेम आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को लिख लेना है, जैसे लेंथ होता है और टाइम, ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। और फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लेंथ के लिए डायमेंशन क्या लिखते हैं हम सिंबॉलिकली, तो स्क्वायर ब्रैकेट में लेंथ के लिए हम लिखते हैं कैपिटल L, राइट। और यहाँ पे लेंथ एक ही बार है तो यहाँ पे हम लिखेंगे पावर 1। सिमिलरली टाइम के लिए क्या आएगा? T1, राइट। और इसी को अगर आप एक मैनर में लिखते हो तो ये हो जाएगा L1, और T1 नीचे, ऊपर जाने के बाद T-1 हो जाएगा। अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे देखोगे मीटर और सेकेंड इन्वर्स है, तो यहाँ पे मीटर के लिए L1 आया और सेकेंड इन्वर्स के लिए T इन्वर्स आया, राइट। सो यह बहुत सिंपल है, आप इसको फिर से एक बार रिपीट करके देखो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। हम नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं आपको एक्सेलरेशन का, दैट इज़ फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आप स्टॉप करें वीडियो को और आंसर निकालें। सो आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। लेट्स चेक इट। यूनिट कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में हमने ऊपर निकाल लिया है वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे वेलोसिटी का यूनिट मीटर अपॉन सेकेंड, और मल्टीप्लाइड बाय नीचे क्या है? टाइम है, तो टाइम का यूनिट क्या आएगा? सेकेंड। सो ओवरऑल यहाँ पे हमारा यूनिट क्या बना? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वही अगर आपको इसको लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो? मीटर और सेकेंड स्क्वायर नीचे, ऊपर जाने के बाद सेकेंड इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड। देन डायमेंशन अगर हम फाइंड करते हैं तो डायमेंशन क्या आएगा? डायरेक्टली डायमेंशन कैन बी फाउंड नाउ डायरेक्टली फ्रॉम द यूनिट। क्या है यूनिट हमारे पास? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर के लिए क्या डायमेंशन निकालेंगे? मीटर। मीटर कौन सी क्वांटिटी होती है? लेंथ, और एक बार है तो L1। सेकेंड कौन सी क्वांटिटी होती है? T, है ना, सिंबल, और स्क्वायर है तो T2। अब इसको कैसे लिखेंगे? L1 एंड T2 नीचे है, ऊपर जाने के बाद T-2। एंड यू कैन चेक डायरेक्टली फ्रॉम यूनिट, दैट इज मीटर सेकेंड इनवर्स। तो मीटर के लिए L1 और सेकेंड इनवर्स के लिए T-2, राइट। तो नेक्स्ट हम आपको वर्क देते हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स ले लेते हैं, राइट। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो आप वीडियो को स्टॉप करें और फाइंड करने की कोशिश करें। ओके, सो आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। नाउ लेट्स गो फॉर यूनिट। क्या होता है यूनिट? जैसे न्यूटन तो होता ही है, हमें पता है, राइट। मास के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यस, एनी गेसेस? यस, फंडामेंटल क्वांटिटी में मास के लिए MKS सिस्टम में kg हम यूज़ करते हैं, करेक्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे kg। देन एक्सेलरेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक्सेलरेशन का अभी निकाला हमने, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ओवरऑल यूनिट क्या बना? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ लेट्स फाइंड द डायमेंशन, राइट। सो वेरी इजी ना। kg के लिए क्या आएगा? आपको पता है kg के लिए m1 आता है, वेरी गुड। देन मीटर के लिए क्या आएगा? मीटर एक बार है तो L1 आएगा, देन डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर है तो T2 आएगा, करेक्ट। अब जब हम इस T2 को ऊपर लिखेंगे
तो t-2 हो जाएगा। जैसे m1 L1 और इसको ऊपर ले गए तो t-2, दैट इज़ द डायमेंशन ऑफ फोर्स। वेरी सिंपल। नाउ सिमिलरली अगर हम वर्क के लिए फाइंड करें तो वर्क का फार्मूला हमने क्लासेस में पढ़ा है, आपको याद है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। तो वीडियो को स्टॉप करें और आंसर फाइंड करें। ओके, तो आई होप आपने आंसर फाइंड कर लिया होगा। लेट्स फाइंड द यूनिट। तो वर्क तो जूल में मेज़र किया जाता है। फोर्स के लिए हमने क्या लिखा था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, मीटर। तो ओवरऑल यूनिट क्या हुआ, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, बिकॉज मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। यस। नाउ लेट्स फाइंड द डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होगा, केजी। केजी के लिए क्या लिखेंगे, बोलो। यस, m1 एक बार है। तो मीटर के लिए l, लेकिन 2 टाइम्स है तो l2, एंड देन सेकंड स्क्वायर के लिए t2 आएगा। यस। अब यही अगर हम लिखते हैं डायमेंशन t2 को अगर ऊपर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, m1, यस वेरी गुड, l2, यस, एंड देन t2 नीचे, ऊपर जाने के बाद t-2 हो जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से आप होमवर्क के लिए ले सकते हैं इम्पल्स का भी आपको फार्मूला पता है, फोर्स इनटू टाइम होता है। मोमेंटम का फार्मूला आपको पता है, नहीं पता है तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, राइट है। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आप खुद से करके देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करें अपने दोस्तों को, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको नोटिफिकेशन आता रहे, राइट। सो दिस इज़ अ क्विक रिवीजन।